पाया मैंने पाया तुम्हें, रब ने मिलाया तुम्हें, होठों पे सजाया तुम्हें, नगमे सजाया तुम्हें, पाया मैंने पाया तुम्हें, सबसे छुपाया तुम्हें, सपना बनाया तुम्हें, नींदों में बुलाया तुम्हें। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, इश्क मजहब इश्क मेरी जात बन गई। सपने तेरी चाहतों के, सपने तेरी चाहतों के देखते हूँ अब गई। दिन है सोना और चांदी रात बन गई। हाँ तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। हाय गाइस, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सब? होप सब लोग ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बेस्ट एनिमे मूवी की एक्सप्लेनेशन शेयर करने वाली हूँ, जिसका नेम है इनटू दी फॉरेस्ट ऑफ फायरफ्लाइज एंड इसका जैपनीज़ नेम है होतारू बिनो मोरी। एक्चुअली ये स्टोरी एक यंग गर्ल की है जिसे एक गोश्त से प्यार हो जाता है। ये सैड लव स्टोरी होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड आई एम श्योर आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नेम होतारू होता है। वो जल्दी जल्दी अपनी पैकिंग कर रही होती है, तभी वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती हैं और उससे कहती हैं, होतारू तुमने सब कुछ पैक कर लिया ना? तो होतारू कहती है, हाँ मॉम डोंट वरी, मैंने सब कुछ पैक कर लिया। फिर उसकी मॉम कहती हैं, होतारू ध्यान से जाना और ट्रेन में अपना सामान मत भूल जाना। तो होतारू फ्रस्ट्रेट होते हुए कहती है, मॉम आपको पता है ना मैं वहाँ हर साल जाती हूँ। और फिर होतारू अपना लगेज लेके घर से बाहर आ जाती है। उसकी मॉम फिर से उससे कहती हैं, होतारू अपनी हैट तो पहन लो। बट होतारू मना कर देती है और कहती है, इट्स ओके मॉम, ऐसे ही ठीक है, अब मैं चलती हूँ। और फिर बाय बोलकर होतारू घर से बाहर निकल जाती है। फिर वो रोड से जाते हुए बस स्टैंड पर बस का वेट करती है, जहाँ पर वो खड़े खड़े कुछ सोचने लगती है और कहती है, जब मैं उससे पहली बार मिली थी तब मैं सिर्फ 6 साल की थी। अब मूवी फ्लैशबैक में शिफ्ट होती है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि होतारू 6 साल की होती है। गर्मियों का मौसम था, वो खेलते खेलते पर्वतीय देवताओं के जंगल में खो जाती है और ऐसा कहा जाता है कि उस जंगल में आत्माएं रहती हैं। होतारू उस जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करती है बट निकल नहीं पाती और फिर वो थककर वहीं बैठ जाती है और रोने लगती है। वो रो रही होती है, तभी उसे किसी के बुलाने की आवाज़ आती है। वो अपने चारों तरफ देखने लगती है। वहाँ पर पेड़ के पीछे एक लड़का था जो मास्क लगाए हुए खड़ा था, जो होतारू से कह रहा था कि तुम क्यों रो रही हो। होतारू उसे देखकर खुश हो जाती है और फिर भागते हुए उसे जाकर हग करने की कोशिश करती है, बट वो लड़का होतारू के सामने से हट जाता है, जिसकी वजह से होतारू ज़मीन पर गिर जाती है। फिर वो मास्क बॉय होतारू से माफ़ी मांगता है और कहता है, अगर मुझे किसी इंसान ने छू लिया तो मैं गायब हो जाऊंगा। तो होतारू कहती है, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम इंसान नहीं हो, कोई आत्मा हो? लेकिन क्या मतलब कि तुम गायब हो जाओगे? इतना कहकर होतारू उसे टच करने के लिए उसके पीछे भागने लगती है। एक्चुअली होतारू ये पता करना चाहती थी कि क्या सच में वो लड़का गायब हो जाएगा। फिर वो मास्क बॉय होतारू से बचने की कोशिश करता है और होतारू के सर पर किसी लकड़ी से हिट कर देता है, जिसकी वजह से होतारू ज़मीन पर गिर जाती है और कहती है, तुम सच में इंसान नहीं हो, कोई इंसान किसी बच्चे को ऐसे नहीं मारता। फिर वो मास्क बॉय उसे बताता है कि गायब होने से मेरा मतलब था कि मैं पूरी तरह से ख़त्म हो जाऊंगा। पर्वतीय देवता ने मुझ पर यही मैजिक किया था कि अगर कोई इंसान मुझे छू लेता है तो मैं पूरी तरह से ख़त्म हो जाऊंगा। ये सब सुनकर होतारू उससे माफ़ी मांगती है। फिर वो मास्क बॉय होतारू को लकड़ी दिखाते हुए उससे कहता है, इसे पकड़ लो, मैं तुम्हें इस जंगल से बाहर पहुँचा दूँगा। जंगल से बाहर जाने की खुशी में होतारू भूल जाती है कि उसे उस लड़के को छूना नहीं है। फिर से होतारू उस लड़के को हक करने के लिए उसके पास जाने लगती है। वो लड़का फिर से उसके सर पर उसी लकड़ी से हिट कर देता है। होतारू फिर से ज़मीन पर गिर जाती है और कहती है, सॉरी मैं भूल गई थी। फिर वो मास्क बॉय होतारू को जंगल से बाहर ले जाने लगता है। होतारू और उस मास्क बॉय ने उस लकड़ी को एक एक साइड से पकड़ रखा था। फिर होतारू कहती है, ये बिल्कुल एक डेट के जैसा है। तो वो मास्क बॉय कहता है, जो बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। फिर वो मास्क बॉय होतारू को जंगल से बाहर ले जाकर एक गेट पर छोड़ देता है और होतारू को इसके आगे का रास्ता बताते हुए कहता है, तुम मेरे बताए हुए रास्ते को फॉलो करना और फिर तुम पहुंच जाओगी। और फिर बाय बोल देता है। फिर होतारू उससे कहती है, क्या तुम हमेशा यहीं पर रहोगे? क्या मैं फिर से तुमसे मिल सकती हूँ? तो मास्क बॉय उससे कहता है, गाँव वाले कहते हैं कि इस जंगल में देवता और आत्माएँ रहती हैं। अगर कोई यहाँ आया तो वो यहीं हमेशा के लिए खो जाएगा, इसलिए तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। ये सब सुनकर होतारू डरती नहीं है बल्कि स्माइल करते हुए कहती है, मेरा नाम होतारू है और तुम्हारा नाम क्या है?
बट वो मास्क बॉय उसे अपना नाम नहीं बताता, बल्कि होतारू को ऐसे ही देखता रहता है। फिर होतारू वहाँ से वापस जाते हुए कहती है, मैं कल फिर से वापस आऊँगी, इस बार तुम्हारे लिए एक थैंक यू प्रेजेंट लेके। और फिर होतारू बाय बोलकर वहाँ से जा रही होती है। फिर तभी पीछे से उसे आवाज़ आती है। वो मास्क बॉय उससे कहता है, मेरा नाम गिन है। होतारू पीछे देखती है, बट तब तक वो लड़का वहाँ से चला गया था। गेट पर कोई नहीं था। अब सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है कि होतारू अपने घर की तरफ जा रही होती है। तभी उसे वहाँ उसके अंकल दिख जाते हैं, जो होतारू को ढूंढ रहे होते हैं। होतारू भागते हुए जाती है और अपने अंकल को हक कर लेती है। उसके अंकल उसे डांटते हुए कहते हैं कि तुम्हें इस जंगल में ऐसे नहीं घूमना चाहिए, कहीं खो जाती तो क्या होता। फिर होतारू और उसके अंकल दोनों घर की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में होतारू अपने अंकल से पूछती है कि अंकल, क्या सच में इस जंगल में आत्माएं रहती हैं? तो उसके अंकल उसे बताते हैं कि उन्हें इसके बारे में पता तो नहीं है, बट लोग ऐसा कहते हैं कि आत्माएं हैं। और फिर वो बताते हैं कि जब मैं छोटा था तब अपने फ्रेंड्स के साथ एक बार इस जंगल में आत्माएं ढूंढने के लिए आया था। मुझे वहाँ पर कोई आत्मा नहीं दिखी थी, बट कुछ फील हुआ था। और हाँ, एक बार तुम्हारी आंटी मुझे बता रही थी कि वो अपनी फ्रेंड्स के साथ एक बार इस जंगल में किसी फेस्टिवल पर गई थी, बट नेक्स्ट डे पता चला था कि गांव में ऐसा कोई फेस्टिवल मनाया ही नहीं गया। तो गांव वाले कहने लगे कि शायद वो आत्माओं के फेस्टिवल में चली गई होंगी। अब रात हो गई थी। होतारू अपने घर पर लेटी थी, बट उसे नींद नहीं आ रही थी। वो पूरा टाइम गिन के बारे में ही सोच रही थी। और फाइनली यही सब सोचते सोचते अब सुबह हो जाती है। अब सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है कि होतारू फिर से प्रेजेंट के साथ उस जंगल में गई होती है और गेट पर ही गिन उसका वेट कर रहा होता है। फिर गिन कहता है, मैंने सोचा नहीं था कि तुम फिर से वापस आओगी। होतारू गिन को उसका वेट करते देख खुश हो जाती है और फिर से वो गिन को हक करने के लिए उसके पास भागते हुए जाने लगती है। गिन फिर से उसके सर पर उस लकड़ी से हिट कर देता है और कहता है, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता कि मुझसे दूर रहो। तो होतारू कहती है, सॉरी, मैं एक्साइटेड हो गई थी तुम्हें मेरा वेट करते देख। फिर गिन उससे कहता है, चलो मैं तुम्हें किसी ठंडी जगह पर ले चलता हूँ, एंड डोंट वरी, मैं वापस तुम्हें यहीं पर छोड़ दूँगा। गिन और होतारू जंगल में घूम रहे होते हैं। तभी होतारू को पेड़ के पीछे एक ब्लैक स्पिरिट दिखती है, जो गिन से कह रहा होता है, ये इंसानी बच्चा है ना, क्या मैं इसे खा सकता हूँ? उस स्पिरिट की बातें सुनकर होतारू डर की वजह से गिन के पीछे छिप जाती है। फिर गिन कहता है, होतारू मेरी दोस्त है। वो स्पिरिट फिर से होतारू से कहती है, गिन को कभी मत छूना, अगर वो गायब हो गया तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। इतना कहकर वो स्पिरिट फॉक्स बनकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद गिन होतारू से कहता है, डोंट वरी, वो स्पिरिट तुम्हें कुछ नहीं करेगी। बट ऐसा लग रहा था कि होतारू उस स्पिरिट को देखकर खुश थी। फिर वो गिन से कहती है, वाओ, मैंने पहली बार किसी रियल स्पिरिट को देखा। तो गिन कहता है, तुम्हें मैं क्या लगा था? फिर होतारू गिन से पूछती है कि तुम हमेशा मास्क क्यों पहने रहते हो? तो गिन कहता है, बस ऐसे ही, मुझे छोड़ो, तुम अपने बारे में कुछ बताओ। तो होतारू एक्साइटेड होते हुए कहती है, तुम्हें सच में मेरे बारे में जानना है? अब फ्लैशबैक यहीं पर एंड हो जाता है और मूवी फिर से रियल टाइम पर शिफ्ट होती है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि होतारू ट्रेन पर बैठी होती है और सोच रही होती है कि गर्मियों की छुट्टियाँ कब बीत जाती हैं, पता ही नहीं चलता। अब मूवी फिर से फ्लैशबैक में शिफ्ट होती है, जहाँ पर दिखाया जाता है कि गिन और होतारू एक दूसरे के साथ खेलते हैं, मज़े करते हैं। फिर एक दिन गिन लेटा हुआ होता है, तो होतारू सोचती है कि मैं उसके मास्क को टच कर ही सकती हूँ। होतारू गिन का मास्क हटा देती है और उसका फेस देख ही रही होती है। तभी गिन अपनी आंखें खोलते हुए कहता है, सोते हुए पर अटैक करना गलत होता है। होतारू उससे सॉरी बोलती है और कहती है कि तुम सोने का नाटक कर रहे थे ना। फिर गिन उससे कहता है, अच्छा दिखता हूँ ना मैं? होतारू फिर से गिन से कहती है, तुम मास्क क्यों पहनते हो? इस बार गिन उसे बताता है कि अगर वो मास्क नहीं पहनेगा तो गोश्त कैसे लगेगा। अब होतारू वापस अपने घर जा रही होती है और फिर गिन से कहती है, अब मैं कल से यहाँ पर नहीं आ पाऊँगी, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ गर्मियों की छुट्टियों में ही अंकल के घर पर आती हूँ। तो गिन उससे कहता है कि क्या नेक्स्ट ईयर फिर से तुम यहाँ पर आओगी? तो होतारू कहती है, हाँ। अब हर गर्मियों की छुट्टियों में वो लोग एक दूसरे से मिलते थे और बहुत मज़े करते थे। एक दिन गिन और होतारू जंगल में घूम रहे होते हैं। तभी पेड़ का हाथ गिन को पकड़ लेता है और कहता है, गिन, इस लड़की से केयरफुल रहो, इसके एक टच से तुम ख़त्म हो सकते हो। बट गिन उससे कहता है, थैंक्स, बट मैं ठीक हूँ। फिर वो पेड़ गिन को छोड़ते हुए होतारू को वार्न करते हुए कहता है कि गिन को कभी मत छूना। होतारू मन में सोचती है, आत्माएं उसे छू सकती है, बट मैं नहीं।
फिर एक दिन गिन और होतारू खेल रहे होते हैं। गिन होतारू को ढूंढ रहा होता है, तभी अचानक से होतारू गिन के सामने आ जाती है, जो पेड़ पर उल्टा लटकी हुई थी। गिन उससे कहता है, होतारू तुम ये क्या पागलपन कर रही हो? तो होतारू उससे कहती है, मैं बस तुम्हारा डरा हुआ फेस देखना चाहती थी। फिर होतारू गिन से कहती है, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ क्या तुम अपना मास्क हटा सकते हो? गिन अपना मास्क हटाने ही वाला होता है, बट तभी होतारू पेड़ से नीचे गिरने लगती है। गिन उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, बट उसे पकड़ता नहीं है, जिसकी वजह से होतारू घास पर गिर जाती है। गिन उसे सॉरी बोलता है उसे ना पकड़ने के लिए। होतारू उससे कहती है, इट्स ओके एंड गिन तुम कभी भी मुझे मत छूना। होतारू उससे ये इसलिए कह रही थी क्योंकि वो गिन को कभी भी खोना नहीं चाहती थी। और फिर ये कहकर होतारू रोने लगती है। अब सीन चेंज होता है और होतारू अब बड़ी हो गई होती है, जो अब 5th क्लास में आ गई थी। वो अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में गिन से मिलने जाती है। गिन उसे देख के कहता है, अब तुम लड़की जैसी दिखने लगी हो। तो होतारू उससे कहती है, बेवकूफ़ मैं हमेशा से लड़की ही थी। इस गर्मी की छुट्टियों में भी वो लोग बहुत मज़े करते हैं, पतंग उड़ाते हैं। होतारू सोच रही थी कि वक्त के साथ मैं बदलती जा रही हूँ, बट गिन अभी भी वैसा ही है जैसे पहले था, और एक दिन मैं गिन से भी बड़ी हो जाऊँगी। फिर सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है होतारू अपने अंकल के साथ बैठी तरबूज खा रही होती है। तो उसके अंकल उसे बताते हैं कि हम पहाड़ों पर हैं, इसलिए यहाँ पर गर्मियाँ और सर्दियाँ दोनों ही बहुत होती है। होतारू को गिन के लिए फ़िक्र होती है, तो वो गिन के लिए एक मफलर लेके जाती है और फिर बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। इसी प्रकार इस बार की गर्मियों की छुट्टियाँ भी ख़त्म हो जाती हैं। अब सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है कि होतारू अपने स्कूल में होती है, जहाँ पर वो अकेले क्लासरूम में बैठे कुछ सोच रही होती है। तभी उसका एक क्लासमेट उसे उसके ख्यालों की दुनिया से बाहर लाते हुए कहता है, होतारू क्या तुम नेक्स्ट क्लास ज्वाइन नहीं करोगी? होतारू को अब गिन की बहुत ज़्यादा याद आने लगी थी। वो ठीक से खाती और सोती भी नहीं थी। अब सर्दियों का मौसम भी आ गया था। होतारू कॉलेज जा रही होती है। वो फिसलने ही वाली होती है, बट तभी उसका फ्रेंड उसे पकड़ लेता है और कहता है, होतारू आजकल तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? होतारू मन में सोचने लगती है कि वो गिन से मिलना चाहती है, उसे छूना चाहती है। अब सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है कि गिन भी होतारू का वेट कर रहा होता है। अब मूवी फ्लैशबैक से रियल टाइम में वापस आती है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि होतारू अपने अंकल के घर पहुँच गई होती है। होतारू इस बार अपनी न्यू यूनिफॉर्म में गिन से मिलने जाती है और उससे कहती है कि अब मैं हाई स्कूल में आ गई हूँ। तो गिन उससे कहता है, अब तुम पहले की तरह मेरे पास दौड़ती हुई नहीं आती हो। तो होतारू उससे कहती है, तुम मुझे इतना पीटते थे, तो इतना पीटने के बाद ऐसे कौन आना चाहेगा? फिर होतारू उससे कहती है, मैं अपने ग्रेजुएट होने का वेट कर रही हूँ। जब मैं 3 साल बाद पूरी तरह से ग्रेजुएट हो जाऊँगी तो मैं यहीं पर नौकरी ढूंढ लूँगी और फिर मैं तुमसे रोज़ मिल पाऊँगी, हर मौसम में, हमेशा। होतारू की ये बात सुनकर गिन खुश नहीं दिखता, बल्कि होतारू से कहता है, होतारू मैं अपने बारे में तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। और फिर गिन उससे बताता है कि वो कोई आत्मा नहीं है और ना ही अब वो कोई इंसान है। जब वो छोटा बेबी था तो उसे इस जंगल में छोड़ दिया गया था। काफ़ी वक्त तक वो रोता रहा। फिर पर्वतीय देवता ने उस पर एक मैजिक किया कि वो बिना खाए पिए जीता रहेगा और वो कभी भी ओल्ड नहीं होगा जब तक कि वो कोई इंसान को छूता नहीं है। और फिर गिन उसके बाद हमेशा के लिए इसी जंगल में रह गया। फिर गिन होतारू से कहता है, तुम मुझे आत्मा कह सकती हो और तुम चाहो तो मुझे भूल सकती हो, क्योंकि मैजिकल बॉडी बहुत नाजुक होती है। अगर किसी इंसान ने मुझे छू लिया तो मंत्र टूट जाएगा और ये शरीर हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। ये सब सुनकर होतारू सैड हो जाती है और कहती है, तुम्हारी बॉडी बिल्कुल बर्फ़ की तरह है जो छूते ही गायब हो जाती है ना? और फिर होतारू गिन की आंखों में देखते हुए कहती है, मैंने हर मौसम में तुम्हारे बारे में ही सोचा, तो प्लीज़ गिन तुम कभी भी मुझे छोड़कर मत जाना, ना ही मुझे कभी भूलना। वक्त शायद हमें अलग कर दे, बट फिर भी हम हमेशा साथ रहेंगे। अब होतारू गिन के जैसे ही बड़ी हो गई होती है। एक दिन वो लोग फिशिंग कर रहे होते हैं तो गिन उसे बताता है कि स्पिरिट फेस्टिवल आने वाला है, जो फेस्टिवल आत्माएं सेलिब्रेट करती हैं। गिन हमेशा से होतारू के साथ उस फेस्टिवल में जाना चाहता था, बट उसने होतारू को पहले इसलिए ये नहीं बताया था क्योंकि होतारू तब छोटी थी और डर सकती थी। फिर गिन उससे कहता है, होतारू क्या इस बार तुम मेरे साथ फेस्टिवल पर चलना चाहोगी? होतारू तुरंत ही वहाँ पर जाने के लिए मान जाती है और बहुत एक्साइटेड हो जाती है और फिर कहती है, वहाँ पर और भी आत्माएं होंगी ना? तो गिन उससे कहता है, डोंट वरी, ये इंसानों के फेस्टिवल के जैसा ही होता है, उसी तरह डेकोरेशन होती है। एंड डोंट वरी, मैं पूरा टाइम तुम्हारे साथ ही रहूँगा होतारू।
गिन की ऐसी बातें सुनकर होतारू ब्लश करते हुए उससे कहती है, जब तुम ऐसी बातें करते हो तो मन करता है कि तुम्हें हक कर लूँ। तो गिन उससे कहता है, ठीक है कर लो। एक्चुअली वो ये मजाक में बोल रहा था। अब रात हो गई थी, पूरा जंगल लाइटिंग से डेकोरेटेड था। वहाँ पर सभी लोगों ने मास्क पहन रखा था। होतारू और गिन भी उस फेस्टिवल में गए होते हैं। होतारू कहती है, ये बिल्कुल इंसानों के फेस्टिवल के जैसा ही लग रहा है। तो गिन कहता है, हाँ, एंड मैंने सुना है कि कभी कभी इंसान भी इस फेस्टिवल में गलती से आ जाते हैं। फिर गिन होतारू को एक कपड़ा देते हुए कहता है, इसे अपने हाथ में बांध लो, नहीं तो तुम गुम हो जाओगी। तो होतारू उस कपड़े को अपने हाथ में बांधते हुए कहती है, ये एक डेट की तरह ही फील हो रहा है। तो गिन उससे कहता है, ये डेट ही है। ये सुनकर होतारू ब्लश करने लगती है। अब गिन भी उस कपड़े की दूसरी साइड को अपने हाथ में बांध लेता है। फिर वो लोग ऐसे ही फेस्टिवल एंजॉय करते हैं। दोनों बहुत खुश थे। इसके बाद वो लोग फेस्टिवल से दूर किसी शांत जगह पर आ जाते हैं। होतारू गिन से कहती है, उसे फेस्टिवल में बहुत मज़ा आया, और फिर पूछती है कि क्या ये हर साल होता है। तो गिन उसे बताता है कि ये हर गर्मियों में होता है। फिर वो दोनों ऐसे ही चल रहे होते हैं। उन दोनों के हाथ अभी भी इनडायरेक्टली एक दूसरे से अटैच थे। फिर सडनली गिन होतारू से कहता है कि अब मैं गर्मियों का वेट नहीं कर सकता, मैं हर समय तुम्हें देखना चाहता हूँ, चाहे मुझे इंसानों के बीच ही क्यों ना आना पड़े। फिर गिन अपना मास्क उतारता है और होतारू को पहना देता है, और फिर इसके बाद वो होतारू को किस कर लेता है और कहता है, ये मास्क तुम रख लो। होतारू सोचती है कि शायद गिन अब उसे गर्मियों में भी नहीं मिलेगा, शायद उनकी ये आखिरी मुलाकात है। होतारू इन्हीं ख्यालों में बिजी होती है। तभी उनके पीछे से 2 बच्चे भागते हुए आते हैं। उनमें से एक बच्चा गिरने ही वाला होता है, बट गिन उसे पकड़ लेता है, और फिर वो बच्चे उन्हें थैंक यू बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर होतारू गिन की तरफ देखती है, जिसकी बॉडी साइन कर रही थी, और वो धीरे धीरे गायब होने लगा था। फिर होतारू वरीड होते हुए कहती है कि क्या वो बच्चा इंसान था। गिन स्माइल करते हुए अपनी बाहों को फैलाते हुए कहता है, होतारू मेरे पास आओ, अब मैं तुम्हें छू सकता हूँ। ये सुनकर होतारू खुश हो जाती है और भागते हुए जाकर गिन को हक कर लेती है। दोनों एक दूसरे को हक करते हैं, और फिर इसी बीच गिन पूरी तरह से गायब हो जाता है। होतारू के हाथ में बस उसके कपड़े ही रह जाते हैं। होतारू जोर जोर से रोने लगती है, और उसे ऐसा फील होता है कि गिन उसे आई लव यू बोल रहा है। होतारू भी उसे आई लव यू टू बोलती है। फिर होतारू गिन का वो मास्क उठा लेती है। तभी वहाँ पर जंगल की आत्माएं आ जाती हैं और होतारू को थैंक यू बोलती हैं, और उसे बताती हैं कि गिन हमेशा से किसी इंसान को छूकर मुक्त होना चाहता था। आखिरकार किसी इंसान ने उसे गले लगा लिया और वो मुक्त हो गया। होतारू मन में सोचती है कि अब उसे गर्मियों का इतना इंतज़ार नहीं रहेगा, उसे बहुत तकलीफ़ होगी, रोना भी आएगा, बट गिन के इस मास्क और गर्मियों की वो यादें जो उसने गिन के साथ बिताई थी, वो हमेशा उन्हें अपने दिल में रखेगी। अब सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है कि होतारू अभी भी गर्मियों में अपने अंकल के घर पर आया करती थी। तो इसी के साथ हमारी ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आई नो सैड एंडिंग थी, बट पर्सनली ये मूवी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आई होप आपको भी ये मूवी पसंद आई हो, और अगर आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये मूवी कैसी लगी। और इसी टाइप की यूनिक लव स्टोरी वाली मूवीज़ को देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, ताकि मेरे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।